आज हम आपको अस्थमा, दमा, श्वास का रोग और योग के द्वारा उसकी चिकित्सा, इसके संबंध में परिज्ञान देंगे। और योग के द्वारा चिकित्सा के साथ साथ में आप किस तरह से अपने आसपास की प्रकृति से और कुछ परंपरागत जो हमारे तौर तरीके थे इस दमा और श्वास की बीमारी को ठीक करने के लिए, उसके बारे में आपको परिज्ञान देंगे। सबसे पहले प्राणायाम, क्योंकि श्वास का, दमा का, अस्थमा का, ब्रोंकाइटिस का, साइनसाइटिस का, नाक के अंदर हड्डी बढ़ गई, कफ जमा हो गया, नज़ला पुराना हो गया, इसका जितना प्रभावी उपाय प्राणायाम हो सकता उतना कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हम प्राणायाम कराएंगे। उसके बाद में जो हम घरेलू उपचार है उसके बारे में आपको परिज्ञान देंगे कि किस तरह से आप अपने अस्थमा को, दमा को, श्वास की बीमारी को योग और प्राणायाम के द्वारा अच्छा कर सकते हैं, और फिर ये घरेलू उपचार, ये प्राकृतिक उपचारों के द्वारा भी कैसे मदद ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा प्राणायाम। सीधे बैठे, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, किसी भी आसन विशेष में दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर के ऊपर रखना और बाएं पैर को उठा करके दाहिने पैर के ऊपर रखना, ये पद्मासन। यदि आप इसमें बैठ सकें तो पद्मासन में बैठ करके प्राणायाम करें, और यदि पद्मासन में आप नहीं बैठ सकते तो सिद्धासन या सुखासन, किसी भी एक आसन विशेष में प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। सबसे पहले हम अब प्राणायाम की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका से, क्योंकि भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्राणों की आराधना, ये इतना प्राणायाम तो हम जरूर कराते हैं। और इन प्राणायामों की प्रक्रियाओं का अभ्यास करके हमने उन लोगों को स्वस्थ किया जो एक एक बार बस श्वास गिन गिन के ले रहे थे, और एक एक दिन में जो 10-10, 20-20 बार इनहेलर जिनको लेना पड़ता था, वो इनहेलर भी छूटते हैं। अस्थमा का जो पंप है वो छूट जाता है। और दमा, जिसके बारे में अभी तक यही सुनता आया था, इंसान के दमा दम के साथ ही मिटता है, वो मैं कहता हूँ दमा एकदम ठीक हो जाता है, और उसको ठीक करता है प्राणायाम। और प्राणायाम की प्रक्रियाओं में सबसे पहले भस्त्रिका, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में, किसी भी मुद्रा विशेष में घुटनों पर, श्वास भीतर गहरा भरेंगे। बाहर छोड़ेंगे। दमा के रोगियों के लिए खास, वो बहुत जोर से नहीं करें। यदि दमा का रोगी प्राणायाम को जोर से करेगा यूं, तो उसकी श्वास की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यदि जोर जोर से झटका मार के किया तो श्वास की प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए ध्यान रखें, जिनको अस्थमा है, श्वास की प्रॉब्लम है, वो धीमी गति से प्राणायाम करें। कैसे? लंबा गहरा श्वास यूं फेफड़ों में भरे, यहां बाहर छोड़, धीरे धीरे श्वासों को यूं भरना, छोड़ देना। लंबा गहरा श्वास लेना। श्वास आज इंसान भरता ही नहीं कर, इसलिए तो बीमार हो गया। यूं भरना और यूं छोड़ देना। साधारण जो हम श्वास भरते हैं उससे हमारे फेफड़े पूरे स्वस्थ नहीं हो पाते, हमारे लंग में पूरा श्वास जा ही नहीं पाता साधारण ब्रीदिंग से, नॉर्मल ब्रीदिंग से। इसलिए श्वास भीतर गहरा भरना, यूं भरना और यूं बाहर छोड़ना। ये भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि समस्त प्राणायाम हम करेंगे। इनसे अस्थमा तो ठीक होगा ही, और साथ में आपको कोई दूसरी भी प्रॉब्लम है, माना कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है,
हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत रहता है, डिप्रेशन है, आपको नींद नहीं आती है, या और भी दूसरा कोई भी रोग है, आपकी सारी व्याधियां इन्हीं प्राणायामों के अभ्यास से मिटेंगी। परंतु आपको, क्योंकि यदि अस्थमा है तो अस्थमा के ऊपर आप ज़्यादा अपने आप को कंसंट्रेट करना, मन श्वास भीतर गहरा भरते हुए मन में विचार करना, मेरे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे फेफड़ों में शुद्ध प्राण का संचरण हो रहा है, और जो भी भीतर विकार हैं सब दूर हो रहा है। जिनको लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम होती है उनको भी हमने अच्छा किया। जो ऑक्सीजन पर थे पेशेंट, जो हर समय मशीन पर रहते थे, उनको भी हमने देखा कि वो प्राणायाम के करने से स्वस्थ हो गए। ऐसा होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। बस यदि श्वास भीतर पूरा भर नहीं पाते तो धीरे धीरे अभ्यास से पूरा भरने लगेंगे, और कुछ आप अपने आसपास की प्रकृति से, कुछ घरेलू उपचारों से, कुछ आयुर्वेद की औषधियों से प्रारंभ में मदद ले सकते हैं यदि बहुत ज़्यादा अस्थमा बढ़ा हुआ है तो। अन्यथा प्राणायाम ही से आप काफ़ी स्वस्थ हो जाएंगे। श्वासों को भीतर गहरा भरना और बाहर छोड़ना, ये प्राणायाम अस्थमा वाले 5 मिनट कर सकते हैं। एक नॉर्मल पेशेंट को हम 2 मिनट लगभग करने के लिए बोलते हैं, या स्वस्थ व्यक्ति को 2 मिनट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अस्थमा वाले इसको 5 मिनट कर सकते हैं। बस धीरे धीरे यूँ लेना, अस्थमा वाले पेशेंटों के लिए खास बात, वो बहुत तेजी से नहीं करें, और जब दम फूलने लगे, श्वास बहुत तेज चलने लगे तो धीरे कर देना। आपने माना ये जोर जोर से किया, और दम और फूल गए, श्वास और ज्यादा फूल गए, तो फिर क्या करें? तो इसीलिए ध्यान देना, धीरे धीरे करना, जब थक जाए तब रुक जाना। अस्थमा के रोगियों के लिए खास, नहीं तो फिर आपको सीधा ही फिर आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। यदि बहुत जोर जोर से आपने करना शुरू कर दिया तो फिर सीधा ऑक्सीजन पर ले जाना पड़ेगा आपको। ऑक्सीजन तो अभी भी मिलेगा, लेकिन भाई अभी ऑक्सीजन मिलेगा आपको सहज, वहां मिलेगा फोर्स से, इसलिए आप सहज करो, धीरे धीरे करो। यूं गहरा श्वास डायफ्राम तक भरना फेफड़ों में और बाहर छोड़ना, ये प्रक्रिया होगी श्वासों को भरने की विशेष। जब भी आप श्वास भरेंगे तब गहरा श्वास भरेंगे, इतना आप ध्यान दें, और बाहर छोड़ेंगे। यूं भरना और यूं छोड़ना, यह भस्त्रिका प्राणायाम। फेफड़ों में श्वास भरना, पेट में नहीं भरना, बस इतना ध्यान देना। लोग बोलते हैं एब्डोमेन ब्रीदिंग करो, एब्डोमेन ब्रीदिंग पूरी तरह से नॉन साइंटिफिक है। ये भस्त्रिका प्राणायाम आप 1 से 2 मिनट, फिर धीरे धीरे 5 मिनट तक आप इसको करेंगे। और अब करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम, अस्थमा के लिए विशेष, लंग को स्वस्थ बनाने के लिए, और कफ आदि जो संचित है दोष भीतर, उनको मिटाने के लिए। कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ना। श्वासों को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया कपालभाति प्राणायाम। इसको पहले दिन आप करते हैं तो 30 ही बार कर पाते हैं, एक बार में 30 बार, माने आप 30 बार करेंगे तो शायद थक जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो 1 मिनट में आप 60 बार कर पाएंगे, और आप फिर 1 मिनट लगातार करके रुक जाएं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए फिर वैसे वैसे इसका टाइमिंग आप बढ़ाते जाएं। ये कपालभाति प्राणायाम अस्थमा के रोगियों को 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक करना है। अस्थमा मिटेगा, श्वास का रोग मिटेगा, ये दमा, अस्थमा पूरी तरह से 100% क्योर होगा। लेकिन जितनी देर हम जिस प्राणायाम को करने के लिए बोल रहे हैं उतनी ही देर उस प्राणायाम को करना है।
तरह से श्वासों को बाहर छोड़ते हुए ये कपालभाति प्राणायाम आपको करना है अस्थमा के लिए 15 मिनट। टोटल प्राणायाम आपको करना है लगभग 45 मिनट। भस्त्रिका लगभग 5 मिनट, कपालभाति लगभग 15 मिनट, बाह्य प्राणायाम यदि हो सके तो 3 से 5 बार कर लेना, ना हो तो अग्निसार ही कर लेना उसकी जगह। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम लगभग 15 मिनट, फिर भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों पर ओम का ध्यान। ये प्राणायाम भी आप लगभग 3-3 मिनट कर लेना, तो लगभग 45 मिनट लगेंगे आपको प्राणायाम करने में। और यदि आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो बीच में विश्राम भी करना पड़ेगा। तो 45 मिनट का सीधा सा अर्थ है जितनी देर आपने प्राणायाम किया कम से आधी समय तो आपको विश्राम करना पड़ेगा। तो लगभग 1.5 घंटा लगेगा आपको प्रारंभ में, और टोटल योगी के एक्सरसाइज करने में लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अभ्यस्त होने के बाद लगभग 1 घंटा आपको प्रतिदिन लगाना होगा प्राणायाम में, तो फिर अस्थमा आपको नहीं रहेगा। ये कपालभाति, श्वासों को बाहर छोड़ना। श्वासों को बाहर छोड़ें, और श्वासों को बाहर छोड़ने से फेफड़ों की अपने आप एक एक्सरसाइज होती है, और जो संचित कफ आदि दोष होते हैं वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं। नाक की हड्डी बढ़ी हुई अपने आप ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा आपको। नाक के अंदर हड्डी बढ़ी हुई है, मांस बढ़ा हुआ है, यहाँ कफ जमा हुआ है, बहुत पुराने से पुराना नजला है, आंखों की ज्योति प्रभावित हो गई है, कान से सुनाई कम देने लगा है, इन सारी समस्याओं में लाभ होगा आपको प्राणायाम से ही। जब बहुत अधिक कफ बिगड़ जाता है, उस कफ का प्रभाव ही होता है कि आपकी आंखों की ज्योति के ऊपर को प्रभाव पड़ने लगता है, बाल बहुतों के सफेद हो जाते हैं। अक्सर गांव का आदमी भी, जो एक अनपढ़ आदमी भी इस बात को जानता था कि कफ जब ज्यादा बढ़ जाता है तो बोला नजला इसके बालों में उतर आता है, बाल सफेद हो जाते हैं। आंखों में नजला उतर आए तो आंखों की ज्योति खराब हो जाती है, और कान में नजला उतर आए तो कहते थे कि बोले इसके सुनाई नहीं देता इसको। बोले क्यों? बोले इसका नजला जो है कानों में उतर आए। अर्थात ये जब कफ दोष बढ़ता है तो इसका प्रभाव हमारी आंखों पर होता है, हमारे बालों पर होता है, हमारे कानों पर होता है, हमारी नासिका पर होता है, फिर फेफड़ों पर। ये कफ के स्थान है। वात पित्त कफ ये जो दोष बढ़ते हैं, तो वात दोष बढ़ता है तो हमारी संधियों को प्रभावित करता है, पित्त दोष बढ़ता है तो आंखों के ऊपर को प्रभाव पड़ने लगता है, आंखें लाल रहने लगती हैं, या सिर घूमने लगता है पित्त रोग बढ़ने से, या फिर एसिड होने लगती है कलेजे में या छाती में जलन होने लगती है, या फिर पेशाब के अंदर बहुत जलन होने लगती है। तो जैसे पित्त रोग बढ़ता है तो इसके अलग लक्षण है। वात रोग बढ़ता है तो संधियां दर्द करने लगती हैं, तो इसको संधिवात बोलते हैं, गठिया बोलते हैं, अम्वात बोलते हैं, जॉइंट पेन होने लगते हैं। और ये जब कफ रोग बढ़ता है तो कफ का प्रभाव पूरे शरीर पर भी पड़ता है। शरीर भी बहुत से लोगों का या तो बहुत स्थूल होने लगता है या बहुत कृशकाय हो जाते हैं, और इसका जो प्रभाव है कफ का वो हमारे मुख्य रूप से फेफड़ों पर पड़ता है, गले पर पड़ता है, यहाँ माथे पर पड़ता है, फिर कानों पर भी पड़ने लगता है। तो प्राणायाम के करने से ये इस कफ के कारण से होने वाले जो प्रभाव हैं शरीर पर, इनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा अस्थमा है, श्वास लेने में और छोड़ने में दिक्कत आ रही, तो बहुत धीरे करें। इस तरह से यूं नहीं करना, शरीर नहीं हिलाना, और अंदर नहीं भरना, बाहर छोड़ना है। बहुत तेजी से यूं नहीं करना। ऐसे नहीं, मध्यम गति मध्यम शक्ति के साथ आप कपालभाति प्राणायाम करना।
धीरे धीरे से अभ्यास बढ़ाना, पहले 1 मिनट, 2 मिनट, फिर 5 मिनट और धीरे धीरे 15 मिनट करना। बहुत ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ है तो इन्हीं प्राणायामों की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। माने कपालभाति प्राणायाम को 20 मिनट भी किया जा सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो इसके बाद आप करेंगे उसको 20 मिनट तक किया जा सकता है। 15 मिनट का जो हम मैक्सिमम टाइम देते हैं उसको भी बढ़ा सकते हैं। ये प्राणायाम अस्थमा को परमानेंट क्योर कर देते हैं। लेकिन साथ में थोड़ा खान पान का भी ध्यान रखना, ठंडी चीज़ों से परहेज करना, पानी भी गर्म पीना। बहुत ज़्यादा अस्थमा है तो पानी भी गर्म पीना चाहिए, और यदि सौंठ वाला पानी पिए तो और ज़्यादा अच्छा है। सौंठ और तुलसी का पानी पीना। दही बंद कर देना, रात को तो दही खाना नहीं, दिन में भी नहीं खाना। दूध पीना, और दूध में भी हल्दी और सौंठ डाल करके पीना। अकेला दूध भी कफ करता है। थोड़ा दूध में हल्दी, सौंठ और तुलसा डाल करके लें तो वो दवाई हो जाएगी आपकी। अन्यथा दूध भी नुकसान करता है अस्थमा में। बहुत से लोग अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और च्यवनप्राश के साथ दूध पीते रहते हैं। देखो च्यवनप्राश लाभ करता है ठीक से बना हुआ हो तो, लेकिन आजकल जिस तरह से च्यवनप्राश को एक बाजारों आइटम बना करके और उसका जो एक च्यवनप्राश का मजाक सा बना दिया है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल अर्थ में जो च्यवनप्राश होता है, अब उसमें अष्टवर्ग पड़ता था। अष्टवर्ग तो अभी लोग भूल ही गए, उसकी पहचान ही खत्म हो गई थी। वर्षों के बाद अष्टवर्ग की दोबारा से पहचान दिव्योग मंदिर ट्रस्ट के जो महामंत्री हैं और आयुर्वेद को एक नई दिशा और आयुर्वेद के क्षेत्र में कुछ नए अनुसंधान और शोधों का जिन्होंने प्रारंभ किया, आचार्य श्री बालकृष्ण जी और उनके साथ में डॉक्टर बी डी शर्मा और श्रद्धेय आचार्य मुक्तानंद जी, इन्होंने मिलकर के अष्टवर्ग को वर्षों के प्रयत्न के बाद दोबारा से खोजा। माने पहचान की उनकी थे तो, लेकिन लोग पहचान ही भूल गए थे। रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, ये 8 चीजें हुआ करती थी। अब उनको लोग भूल ही गए, विस्मृत सी हो गई थी वो। कुछ चीजें अष्टवर्ग के नाम पर 4 ही चीजें उपलब्ध होती थी और उन 4 की भी जो पहचान थी वो संदिग्ध हो गई थी। मैंने च्यवनप्राश की मैं बात कर रहा था। च्यवनप्राश, पहली बात तो यह है कि जो बाजारू च्यवनप्राश है जिसमें वास्तव में उद्देश्य ये नहीं होता कि उससे पेशेंट ठीक होगा, अपितु उद्देश्य ये होता है कि उनका च्यवनप्राश बिक जाए, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। एक्चुअल अर्थ में जिस च्यवनप्राश को च्यवन ऋषि ने खाया था और वो युवा हो गए थे, वो च्यवनप्राश शायद बहुत कम लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बनाते। और अष्टवर्ग की पहचान ही में कह रहा था संदिग्ध हो गई थी, इसलिए उसका उपयोग तो बहुत आगे की बात थी। च्यवनप्राश के साथ बस इतना जरूर करना, दूध नहीं पीना। च्यवनप्राश के आधा घंटा 15-20 मिनट बाद दूध पीना और दूध में हल्दी और सौंठ डाल करके पीना, खास बात। फिर ठंडी चीज़ों से बचना, कोल्ड ड्रिंक से बचना, आइसक्रीम से बचना, क्योंकि यह अस्थमा के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए आप गर्म पानी का प्रयोग करें। खाने के बाद भी 1 घंटे बाद पानी पिए, वो भी गर्म पिए तो अच्छा है। सुबह उठ करके भी जो ब्रह्म मुहूर्त में शपान करते हैं वो भी गर्म ही पिए, इतना ध्यान रखें। फिर प्राणायाम करें, नहीं तो अस्थमा से आप बच नहीं पाएंगे। अस्थमा, और इसमें भी ब्रोंकियल अस्थमा तो बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। पूरे विश्व के अंदर लगभग 5% आबादी, और कहीं कहीं तो ये ज्यादा भी है, पूरे विश्व में 5% लोग ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा इससे पीड़ित है। यदि एलर्जिक प्रॉब्लम को जोड़ दिया जाए तो संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। भारत में भी 5 से 17% तक लोगों को ब्रोंकियल अस्थमा, ये दमा और फिर दूसरे ये श्वास रोग, ये कफ रोग है। तो यदि पूरे विश्व को देखा जाए तो करीब ये श्वास रोग और ये दमे की बीमारियां, ये कफ के रोग करीब 30 से 50 करोड़ लोगों को है, और उन सब का एकमात्र समाधान है प्राणायाम। इसके सिवा इससे मुक्ति हो ही नहीं सकती। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, वायु दूषित हो गया है, जल भी दूषित हो गया है, स्वच्छ हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। कहां मिलती है स्वच्छ हवा? आदमी ने प्रकृति का दोहन किया, और इतना दोहन किया कि 1,96,08,53,105 वर्षों से जितना दोहन हुआ प्रकृति, माने लगभग इस सृष्टि को बने 200 करोड़ वर्ष हुए। वर्ल्ड वॉच एक संस्था है, पूरे विश्व के अंदर उपभोक्तावादी संस्कृति के जो प्रभाव हैं उसके ऊपर भी वो अध्ययन करती है।
उसका सर्वे इस बात को बताता है कि जब से दुनिया बनी तब से लेकर के और 1950 तक जितना संसाधनों का प्रयोग हुआ, उतने संसाधनों का प्रयोग 1950 से लेकर के और अगले 39 वर्षों में हो गया। माने 39 वर्षों के अंदर 1950 तक जितना प्रकृति का दोहन हुआ, उतना प्रकृति का दोहन उसके बाद के 39 वर्षों के अंदर, 39 ईयर्स के अंदर उतना प्रकृति का दोहन हो गया। ये विडंबना कहिए, बहुत बुरा हाल। प्रकृति का दोहन इतना ज्यादा इंसान ने कर दिया कि आज फिर ये वायु भी दूषित होगा, जल भी दूषित होगा, पूरा वातावरण दूषित हो गया, पर्यावरण की समस्याएं पैदा हो गई और उसका सबसे ज्यादा कुप्रभाव इंसान ही पर पड़ा और वह अस्थमा, दमा और फिर बाद में टीबी और दूसरी कैंसर जैसे खतरनाक रोगों की चपेट में आ गया। और अब एक ही मात्र समाधान है प्राणायाम, जो आपको सबल बनाएगा, प्रबल बनाएगा, ऊर्जा देगा और उससे इन रोगों से आप बच सकेंगे। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करना, कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट कर लेना, और भी बढ़ा सकते हैं इसका समय, 20 मिनट कर सकते हैं यदि बहुत ज्यादा आपका समय है तो। फिर आप बाह्य प्राणायाम करना कपालभाति के बाद में, श्वास को अंदर भरना, बाहर छोड़ देना, बाहर छोड़ करके 3 बंद लगाना, ठोड़ी को कंठकोप में, पीठ को सिकोड़ के पीठ से लगा देना उड्डयन बंद, और नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखना मूल बंद। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम ऐसे होगा। ऐसे ही बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार कर लेना, और ना हो सके बाह्य प्राणायाम माना कि आपके श्वास आप रोक ही नहीं पाते हैं, इतनी देर सांस रोकेंगे तो दम फूलने लगेगा, तो आप अग्निसार कर सकते हैं इसकी जगह। फिर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से, लेफ्ट को बीच की 2 उंगलियों से बंद करना, बाएं से पूरा भीतर भरना, फिर दाएं से बाहर छोड़ना, और दाएं से भर करके बाएं से बाहर छोड़ना। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से नाक के अंदर बढ़ा हुआ मांस और ये यहाँ जमा हुआ कफ, माथे में, फेफड़ों में जमा हुआ कफ, ये सब अपने आप दूर हो जाएगा। धीरे धीरे पूरे शरीर का शोधन हो जाएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम से। बाएं से प्रारंभ करते हैं हमेशा, बाएं से भरा और दाएं से बोरा बाहर, फिर दाएं से लेना, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, डायफ्राम तक, फेफड़ों में गहरा सांस भरना, फेफड़ों में, छाती में सांस भरना, पेट में नहीं भरना, बस इतना ध्यान देना, अस्थमा की प्रॉब्लम मिट जाएगी। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। आप 1 मिनट ही करेंगे अनुलोम विलोम तो थक जाएंगे, फिर रुक जाना, फिर करना, फिर रुक जाना, इस तरह से रुक रुक के करना। बाद में अभ्यास होने के बाद आप लगातार इसको 15 मिनट भी कर सकेंगे, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। एकदम आप करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। इसलिए शक्ति का अतिक्रमण न करें, जितना सहज हो उतना करें, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं।
दमा, अस्थमा, श्वास, एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए बहुत जरूरी। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा आपके फेफड़ों को, जितने आपके फेफड़ों की एक्सरसाइज होगी, सबसे ज़्यादा लाभ ही प्राणायाम में फेफड़ों के रोगों में होता है। उसके बाद दूसरे लाभ होते हैं। फिर ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है, उससे वाइटल एनर्जी का लेवल ठीक होता है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होता है, बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म ठीक होता है, हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस था वो ठीक होता है। वो सब बात की बातें हैं। सबसे पहला प्रभाव तो आपका जो फेफड़े हैं, जो श्वसन तंत्र है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है प्राणायाम का। जब श्वास भीतर गहरा भरते हैं, देखो तो फेफड़े फूल जाते, तो पूरी एक्सरसाइज फेफड़ों की हो जाती है। और लगभग 1.5-2 इंच आपके फेफड़े जब आप सांस में भरते हैं और जब सांस भरते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, जब श्वास छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं। तो ये फेफड़ों के अंदर एक आकुंचन प्रसारण की क्रिया होने से फेफड़ों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, सीधी सी बात है। भस्त्रिका में भी तो यही होता है, श्वास में भरते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, श्वास छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं। कपालभाति में फिर फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है धीमे 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 धीमे, और वहाँ जो जमा कफ आदि विकार हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। अंदर जो सेलिंग आ गई है, श्वास नली में सोथ आ गया, वो ठीक हो जाता है। तो ब्रैंकल अस्थमा, और अंदर जो फाइब्रोसिस हो गए, गांठें हो गई फेफड़ों के अंदर, वो भी ठीक हो जाती हैं। बॉडी की कहीं पर कोई भी गांठ है, वो सारी सिस्ट और फाइब्रोसिस अपने आप ही दूर हो जाते हैं प्राणायाम से। अद्भुत लाभ होता है प्राणायाम से। बस जितने समय हम कह रहे हैं उतने समय करना। 5 बार कपालभाति करने से, 5 बार अनुलोम विलोम करने से, 5 बार भस्त्रिका करने से अस्थमा ठीक नहीं होगा। गलतफहमी में ना रहना। कभी तुम ये सोचो कि स्वामी जी ने कहा था अस्थमा ठीक हो जाएगा, मेरा तो अस्थमा ठीक नहीं हुआ, तुमने 5 बार किया। मैंने कहा था 500 बार करना, 1500 बार करना। आप कपालभाति प्राणायाम यदि 15 मिनट करते हैं तो 900 बार हो जाता है। और बहुत ज़्यादा अस्थमा है आपको, माने दिन भर में आपको 15-20 बार ही इनहेलर लेना पड़ता है तो भी छूट जाएगा। और किसी किसी का तो पहले दिन छूट जाता है। हमारे शिविरों में ये चमत्कार रोज होता है कि अस्थमा 20 वर्ष से था, 30 वर्ष से था, बचपन में था, 5 वर्ष की उम्र से अस्थमा था, और शिविर में ही अस्थमा ठीक हो गया, दमा ठीक हो गया। बहुत जल्दी ठीक होगा, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, पहले ही दिन से, फर्स्ट डे। बस प्राणायाम पूरा करना। आप ये नहीं कि प्राणायाम कर रहे हैं 15-20 साल में फायदा होगा, 15-20 दिन में फायदा होगा, नहीं, पहले ही दिन से फायदा होना शुरू हो जाएगा। और यदि बहुत ज्यादा अस्थमा बढ़ा हुआ है तो थोड़ा वक्त लग सकता है। और मैं ये नहीं कहता कि सभी को वक्त लगेगा, और ये भी नहीं कहता कि पहले दिन सब ठीक हो जाएंगे। कुछ पहले दिन भी ठीक हो जाते, किसी किसी को थोड़ा समय भी लगता है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि प्राणायाम व्यक्ति करे और उसका दमा, अस्थमा, श्वास की प्रॉब्लम उसकी ठीक ना हो, असंभव। ठीक होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट करना, पूरा श्वास फेफड़ों में गहरा भरना और बाहर छोड़ना। अस्थमा के लिए बहुत जरूरी है, लगातार करना। जब थक जाओ तब रुक जाना। फिर इसके बाद में जब पूरा थक जाए तब भ्रामरी प्राणायाम करें, उद्गीत प्राणायाम करें, उससे ध्यान भी अपने आप लगेगा। श्वास भीतर गहरे भरते हुए मन में एक ही विचार, बार बार एक ही संकल्प, मेरे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, शुद्ध प्राण का संचरण हो रहा है, पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है फेफड़ों को। बस सोचते जाना। जो तुम मन में सोचोगे वही तो तन में घटित होगा। मन का प्रतिबिंब है ये तुम्हारा जीवन, और कुछ भी तो नहीं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा सकारात्मक सोच रखो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो। जितने तुम सकारात्मक रहोगे उतने ही तुम्हारे भीतर सृजन होगा, जितने तुम नकारात्मक होगे उतने ही भीतर और बाहर विध्वंस विघटन होगा। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक दृष्टि के साथ, पवित्र संकल्प के साथ आप प्राणायाम करना, और फिर देखना कि अस्थमा कैसे ठीक होता है। एकदम, मैं कहता हूं ना, दमा एकदम ठीक होता है, तुम महसूस कर सकोगे पहले ही दिन। योग में खास बात हमने देश और दुनिया के लोगों को यही बताई कि प्राणायाम करो और आज करो, अभी करो और अभी पाओ इंस्टेंट रिजल्ट।
अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी में पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान पूरे बंद अंगूठे से, श्वासों को भीतर गहरा भरना और बाहर छोड़ना, भ्रमर की तरह नाद करते हुए इसको 3 से 5 बार कर लेना। जितना आपके पास वक्त हो 3 बार तो करना ही है। अजय चक्र में एक आभा ज्योति कालों को अपने आप प्रकट होगा, क्योंकि जब आप 15 मिनट अनुलोम विलोम कर लेंगे, 15 मिनट कपालभाति इससे पहले कर लेंगे, तो मन तो अपने आप ही शांत हो जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। और केवल इतना ही नहीं, तुम निर्विचार हो जाओगे करते करते प्राणायाम। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादरितम भ्रा तत्प्रज्ञा, वो अध्यात्म का उन्नत स्तर, रितंभरा प्रज्ञा, ईश्वरी कृपा का प्रसाद तुम्हें मिलेगा सहज। तुम अजय चक्र में ध्यान करते हुए करना भ्रामरी प्राणायाम, तुम पाओगे कि तुम विराट के साथ एकाकार अपने आप ही हो जाओगे। इस तरह से भ्रामरी, फिर उद्गीत, तो ये भ्रामरी और उद्गीत 3 से 5 बार, 3 से 5 बार करने के बाद थोड़ी देर श्वासों पर ओम का ध्यान करना, साक्ष्य हो के दृष्टा बनकर जो मंद मंद श्वास भीतर प्रविष्ट हो रहा है उसको दृष्टा बन करके देखना। जितना श्वास भीतर गहरा जाएगा उतना ही श्वास का रोग, ये दमा की शिकायत, ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम अपने आप ही दूर होगी। तो ये इतना सा प्राणायाम। इसमें 1-2 प्राणायाम और जोड़ सकते हैं आप आरोग्य की दृष्टि से। उज्जाई प्राणायाम गले के लिए, थायराइड के लिए, कफ बहुत जमा है आपके गले में, उसके लिए श्वासों को भीतर गहरा भरना। और राइट नोस्ट्रल को बंद करके थोड़ी देर रोक लेना, इससे फायदा होगा, लाभ होगा, बेनिफिट मिलेगा ज़्यादा। थोड़ी देर रोक लेना, 10-15 मिनट सेकंड। अनुलोम विलोम प्राणायाम में लेना और छोड़ना था, लेकिन आप जो उज्जाई प्राणायाम कर रहे हैं इसमें थोड़ी देर रोक के रख लेना, तो अभ्यंतर कुंभक हो जाएगा। इससे आपके फेफड़े और ज़्यादा सबल होंगे, स्वस्थ होंगे और उनके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन भरने में आप समर्थ होंगे। छोड़ना राइट को बंद करके लेफ्ट से, लेना दोनों से, उज्जाई में खास। पूरा श्वास फेफड़ों में भर, थोड़ी देर रोक के रखा, अभ्यंतर कुंभक की। यदि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है तो रोकना ही नहीं, फिर राइट रेस्ट को बंद करके लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ दिया। इतनी देर ये प्राणायाम जरूर करना। फिर इसके बाद आपको करना है कुछ योगिक क्रियाओं का और अभ्यास, कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ आसन। आसन जिनमें श्वास अंदर भर करके हम पीछे की ओर झुकते हैं, वो सारे ही आसन अस्थमा के लिए लाभप्रद हैं, जैसे अर्धचंद्रासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, मकरासन, शलभासन, जिनमें हम पीछे की ओर झुकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आसनों का अभ्यास करें, तीव्रता से नहीं। और कुछ सूक्ष्म व्यायाम, पर ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम तो हम इसलिए रोज करवा देते हैं इससे कि आपके पैर स्वस्थ हो जाएं। उंगलियों को आगे पीछे दबाना, पूरे पैरों को आगे पीछे दबाना, ये गोल घुमाना, ये आपके आरोग्य के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही अस्थमा के लिए कुछ घरेलू उपचार, कुछ प्राकृतिक उपचार, उसके बारे में भी हम आपको परिजान देते हैं। 7 मुख्य प्राणायाम और उसमें भी खास उज्जाई प्राणायाम भी गले के रोगों के लिए उपयुक्त है। यद्यपि सूर्यभेदी प्राणायाम भी अस्थमा के लिए उपयुक्त होता है, दाएं नाक से श्वास अंदर भर के थोड़ी देर रोक के रखना और बाएं से बाहर छोड़ देना, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। हमने देखा है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पूरा लाभ हो जाता है। बटरफ्लाई भी जरा कर लें, इससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी।
कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं जो हम अक्सर हर इंसान को करने के लिए बोलते हैं, और उसमें भी जो इन 5 प्रक्रियाओं के अंदर जो हाथों के द्वारा निष्पन्न होती हैं, ये जो सेकंड क्रिया है इसमें ये अस्थमा के लिए विशेष लाभ करती है। इससे फेफड़े स्वस्थ होते हैं, सामने कोहनियाँ मिलती हैं, पूरा गोल घुमाते हैं, श्वास अंदर भरते हुए यूं और इस तरह से विपरीत दिशा से। ये तीसरी क्रिया भी श्वास अंदर भरते हुए, फिर चौथी प्रक्रिया श्वास अंदर भरते हुए हाथों से सिर की ओर से हाथों की ओर दबाव डालना, फिर एक हाथ से भी इसको करना और फिर दोनों कंधों को गोल घुमा देना। ये इतनी सी सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं रोज कर लेना। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।